2008 में दुनिया को एक रेवोल्यूशनरी आइडिया मिला, बिटकॉइन। एक मिस्टीरियस पर्सन या शायद एक ग्रुप ऑफ पीपल सटोशी नकामोटो नाम से एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया। इस पेपर में एक नए तरह के डिजिटल मनी के बारे में बताया गया था। इसे बिटकॉइन कहा गया। कोई नहीं जानता था कि सटोशी कौन था और आज तक उनकी आइडेंटिटी एक सीक्रेट है। यह नया पैसा बिटकॉइन अलग था। यह किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था। इसके बजाय यह एक स्पेशल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता था जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। यह ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर की तरह काम करता था जो सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता था। यह रेवोल्यूशनरी था और इसने एक मूवमेंट शुरू किया। हालांकि शुरुआत में कुछ ही लोगों ने बिटकॉइन को समझा। कई लोगों ने इसे एक पासिंग फैड समझकर डिसमिस कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह कभी रियल मनी बन सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी पोटेंशियल देखी। उन्होंने बिटकॉइन यूज करना शुरू कर दिया। इसे आपस में बाय और सेल किया। धीरे धीरे बिटकॉइन जिंदा होने लगा। बिटकॉइन का मैजिक उसकी टेक्नोलॉजी में है, द ब्लॉकचेन। एक डिजिटल बुक इमेजिन करो जो हजारों कंप्यूटर्स में शेयर की गई है। यह बुक हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है जो कभी हुई है। यह कॉन्स्टेंटली अपडेट होती है और कॉम्प्लेक्स मैथ का यूज करके सिक्योर की जाती है। यह शेयर्ड सिक्योर रिकॉर्ड ही ब्लॉकचेन है। यह सिस्टम बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड बनाता है। कोई सिंगल एंटिटी इसे कंट्रोल नहीं करता। यह ट्रेडिशनल मनी से बहुत अलग है जो गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के कंट्रोल में होता है। बिटकॉइन के साथ पावर उसके यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कोई भी अपने फायदे के लिए सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइनिंग। माइनर्स बिटकॉइन नेटवर्क के ऑडिटर्स जैसे होते हैं। वे पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। यह प्रोसेस न्यू ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है और ब्लॉकचेन में ऐड करता है। अपने काम के बदले में माइनर्स को रिवॉर्ड के रूप में बिटकॉइन मिलता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइजेशन और माइनिंग का यह कॉम्बिनेशन बिटकॉइन को यूनिक बनाता है। यह सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और सेंसरशिप रेजिस्टेंट है। ये फीचर्स बिटकॉइन की रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल की फाउंडेशन है। हर रेवोल्यूशन छोटे स्टेप से शुरू होता है। बिटकॉइन के लिए यह फर्स्ट एवर ट्रांजैक्शन थी। जनवरी 12, 2009 को साटोशी नाकामोटो ने 10 बिटकॉइंस हैल फिनी को भेजे, जो एक प्रोग्रामर और अर्ली बिटकॉइन एंथुसियास्ट थे। इसने बिटकॉइन के फर्स्ट रियल वर्ल्ड यूज को मार्क किया। हालांकि यह एक और ट्रांजैक्शन थी जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। मई 2010 में लास्लो हनियच नाम के एक प्रोग्रामर ने बिटकॉइन का यूज करके 2 पिज्जास खरीदकर हिस्ट्री बनाई। उसने 10,000 बिटकॉइंस दिए, जो उस टाइम लगभग $41 के थे। यह पिज्जा परचेस अब इनसिग्निफिकेंट लग सकती है, लेकिन यह एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने प्रूव किया कि बिटकॉइन, यह नया और अजीब डिजिटल मनी, रियल वर्ल्ड गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए यूज किया जा सकता है। बिटकॉइन धीरे धीरे रियल वर्ल्ड वैल्यू गेन कर रहा था। बिटकॉइन के ग्रोइंग पेन्स सिल्क रोड से मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन तक। जैसे जैसे बिटकॉइन पॉपुलर हुआ, इसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस में से एक इसका सिल्क रोड के साथ एसोसिएशन था, जो डार्क वेब पर ऑपरेट होने वाला एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस था। सिल्क रोड यूजर्स को बिटकॉइन का यूज करके इलीगल गुड्स बाय और सेल करने की परमिशन देता था, जिसने नेगेटिव अटेंशन अट्रैक्ट किया। इलिसिट एक्टिविटीज के साथ इस एसोसिएशन ने स्केप्टिसिज्म और फियर को बढ़ावा दिया। गवर्नमेंट्स और रेगुलेटर्स अनश्योर थे कि बिटकॉइन को कैसे हैंडल करें। कुछ ने आउटराइट बैन्स की मांग की, जबकि अदर्स रेगुलेशंस बनाने में जुट गए। यह पीरियड बिटकॉइन और उसके फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी का समय था। इन चैलेंजेस के बावजूद बिटकॉइन बढ़ता रहा। इसकी प्राइस वाइल्डली फ्लक्चुएट हुई, बूम्स और बस्ट्स दोनों का एक्सपीरियंस किया। हालांकि हर हर्डल को ओवरकम करने के साथ बिटकॉइन ने ज्यादा रिकॉग्निशन गेन की। लोगों ने इसे एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम के रूप में इसकी पोटेंशियल देखना शुरू कर दिया, जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रेंट से फ्री था। एक नया एरा वॉल स्ट्रीट ने अपनाया बिटकॉइन। लगभग 2020 के आसपास एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनमें मेजर वॉल स्ट्रीट फर्म्स भी शामिल थीं, ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में इसकी पोटेंशियल को पहचाना, गोल्ड की तरह। इंस्टीट्यूशनल मनी के इस इन्फ्लक्स ने कई लोगों की नजरों में बिटकॉइन को लेजिटिमाइज किया। इस पीरियड में बिटकॉइन की सक्सेस से इंस्पायर होकर
अदर क्रिप्टोकरेंसीज का भी राइज हुआ। इथेरियम, लाइटकॉइन और कई अदर्स इमर्ज हुए, जिससे एक वाइब्रेंट और कंपेटिटिव क्रिप्टोकरेंसी मार्केट क्रिएट हुआ। इसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उसकी पॉसिबिलिटीज में पब्लिक इंटरेस्ट को और बढ़ावा दिया। आज बिटकॉइन एक ग्लोबल फिनोमिनन है। मिलियंस लोग इसे यूज करते हैं और इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। इसे मेजर कंपनीज और कुछ गवर्नमेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि चैलेंजेस अभी भी हैं। बिटकॉइन अपने हम्बल बिगिनिंग से बहुत आगे आ गया है। बिटकॉइन का फ्यूचर डिजिटल गोल्ड या ग्लोबल करेंसी। बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत डिबेट का टॉपिक है। क्या यह यूएस डॉलर जैसी ट्रेडिशनल करेंसीज को रिप्लेस करेगा या यह गोल्ड की तरह एक डिजिटल स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाएगा? कुछ लोगों का मानना है कि बिटकॉइन दुनिया की फ्यूचर करेंसी बन जाएगी। उनका तर्क है कि इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, इसकी लिमिटेड सप्लाई और सेंसरशिप रेजिस्टेंस इसे एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए आइडियल बनाते हैं। दूसरों का मानना है कि बिटकॉइन प्राइमरीली डिजिटल गोल्ड के रूप में काम करेगा, एक सेफ हेवन एसेट जो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करता है। सच तो यह है कि कोई नहीं जानता कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है। यह एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसमें फाइनेंशियल लैंडस्केप को रीशेप करने की पोटेंशियल है। आप क्या सोचते हैं? क्या बिटकॉइन मनी का फ्यूचर बनेगा?